क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानू एक वो जाने। यारे ये तो प्रेम की बात है, वो तो कोई क्या समझे कोई क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानू एक वो जाने। यारे आज उद्धव जी महाराज कह करके आए थे एक घड़ी रुकूंगा, 6 महीने हो गए, लौट करके मथुरा गए। तब भगवान कृष्ण से कहा कि लौट करके आप चलिए वृंदावन, गोपियां आपको याद कर रही हैं। अंत में कन्हैया ने सबके साथ में दर्शन कराया है। ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है। लेकिन कंस महाराज की जो 2 पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, वो अपने पिता के यहाँ चली गई। कंस मर गया तो कहाँ चली गई? अपने पिता के यहाँ। और कंस के ससुर कौन थे? कौन थे? जरासंध। जरासंध के पास में गई तो जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाबे हरि लाल मेरो है, श्री बाबे हरि लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद बुलेवा के बिहारी लाल की। जिन लोगों ने सम्मान किया उनके लिए व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा सकुशल सप्रसन्न सपरिवार रहें। आइए प्यारी कथा में। जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। प्यारे बलदाऊ दादा तो मारने ही वाले थे जरासंध को, लेकिन कन्हैया ने मना कर दिया। क्या कर रहे हो दादा? बोले इसको छोड़ दो, हम कहाँ राक्षसों को ढूंढेंगे, ये अपने आप इकट्ठा करेगा और हमारे पास आते रहेगा। 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर, 17 बार भी जरासंध हार गया। जरासंध को छोड़ देते और सबको मार देते। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को तप पर बिठाया है, जप पर बिठाया। बोले जीत गया तो माला मार कर दूंगा और हार गया तो 2 टुकड़े कर दूंगा। ब्राह्मण जप कर रहे हैं प्रभु इस बार हार जाना। यारे 18वीं बार आक्रमण किया जरासंध ने तो साथ में लेकर के आया किसको? कालिया यवन को। और कालिया यवन को लेकर के आया, आक्रमण किया। भगवान कृष्ण कहने लगे बलदाऊ दादा से इस बार हमारा मन ये कि हम रण छोड़ के भाग जाए। बलदाऊ दादा कहने लगे बदनामी होगी। कन्हैया कहने लगे कुछ भी हो, इतने नाम पहले से ही पड़ गए, चीर चोर, चित्त चोर, माखन चोर, एक नाम और पड़ जाएगा, रण छोड़। भगवान ने रण छोड़ करके भाग गए। मथुरा से भागे आगरा, सैया, तेरा और रोहता, या रोहता, तेरा और सैया होते हुए धौलपुर पहुंचे। कहां पर? धौलपुर देखा है कि नहीं? धौलपुर में मुचकुंद जी महाराज की गुफा में कन्हैया प्रवेश कर गए। और जैसे ही कालिया यवन पीछा करते हुए गया, मुचकुंद जी की दृष्टि पड़ गई और कालिया यवन जल करके भस्म हो गया। कन्हैया ने वहीं से छलांग लगाई समुद्र के बीच में और प्यारे विश्वकर्मा को आदेश दिया, बहुत सुंदर नगरी का निर्माण कराया। और वहां के राजा बने कौन? द्वारिकाधीश भगवान। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। प्यारे इस प्रकार से सुंदर चरित्र है। बलदाऊ दादा का विवाह हुआ रेवती महारानी के साथ में। ये रेवत महाराज की पुत्री थी। प्यारे रेवती महारानी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। कौन से युग में हुआ था? त्रेता युग में। रेवत महाराज अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो युग परिवर्तन हो गया इस युग में, और द्वापर में आपके पुत्री के लिए कोई योग्य वर है तो बलदाऊ के साथ में ब्याह कर लो। और अंत में बलदाऊ दादा के साथ में विवाह किया। लेकिन बलदाऊ दादा से बहुत लंबी थी रेवती महारानी, परिचित जी, क्योंकि युग परिवर्तन से पहले लंबाई बहुत होती है। महाराज रेवती महारानी बलदाऊ दादा से बहुत लंबी थी। एक दिन कन्हैया ने मजाक कर दिया। बोले दादा जब भाभी से कोई पर्सनल बात करनी होती होगी तो सीढ़ी लगा करके कान में बोलते होंगे। बलदाऊ दादा को आ गई गुस्सा, हल से खींचा, मूसल से ठोक दिया।
लेकिन ये कथा द्वापर युग की है परीक्षित जी। आप ऐसा करने की कोशिश मत करना, और कोशिश भी करना तो परसों के बाद में, पहले हम यहाँ से निकल जाए। हाँ हमारा आज आप बलदाऊ जी में जाओगे तो आप देखोगे कि रेवती महारानी बलदाऊ दादा के साथ नहीं बैठी है, दूर एक कोने में बैठी है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं, अगली बार और घटना घट गई तो रेवती महारानी बलदाऊ दादा से अलग बैठी है, जबकि सभी देवता अपनी देवियों के साथ में बैठते हैं। बाकी बिहारी लाल की इस प्रकार से सुंदर चरित्र है। और अब घड़ी ने बजा दिए कितने बजा दिए? 5। और प्यारे अब कल की कथा के बारे में सुनिए। कल यहाँ कथा का अंतिम दिवस है। कौन सा दिन है? अंतिम दिवस है। कल कथा का विश्राम दिवस है और कल इस कथा का विश्राम हो जाएगा। तो जब कथा का विश्राम होगा तो कथा विश्राम होने के बाद में जिस वक्ता के द्वारा कथा सुनी जाती है उसको दक्षिणा भी दी जाती है। क्या दिया जाता है? दक्षिणा। तो ये बताओ आप में से कितने लोग दक्षिणा देंगे? हाथ उठाना। 3 4 5 6 7 8 लोग दक्षिणा वाले। आप ये जो गर्दन हिला हिला के कथा सुन रहे हो, हम 7 दिन से चिल्ला रहे हैं और कथा के बाद में दक्षिणा भी देनी होती है, क्योंकि यज्ञ भगवान की धर्म पत्नी का नाम दक्षिणा है और बिना दक्षिणा के यज्ञ सफल नहीं होता। हाँ, अरे 7 दिन से चिल्ला रहे हैं। एक मजदूर भी मजदूरी करने के लिए जाता है, उसको भी 500 की दिहाड़ी तो मिलती ही है, और 7 दिन से चिल्ला रहे हैं तो कितना हो गया? हाँ हाँ, तो अब अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है? कई लोग तो कह रहे कल आना ही नहीं है। बाकी बिहारी लाल की हाँ, कल जो आपके घर में जो सिक्के हो ना 10-10 के नोट उनको लेके नहीं आना। हाँ, बाकी बिहारी लाल की जब से हम यहाँ आए हैं ना श्यावली में, हमको तो लगता है 10 से ऊपर के नोट ही बंद हो गए। तो देखो, दक्षिणा का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारी दक्षिणा लाओ। पत्र पुष्पम फलम तो यम योगे भक्त्या प्रेक्षसे। पत्र पुष्प लेकर के आएंगे, भागवत जी पे चढ़ाएंगे। कल आप लोगों को मंच से ही प्रसाद मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? सब लोगों को मंच से प्रसाद मिलेगा चावल के रूप में। तो आप अपनी तैयारी से आए। कल इस कथा का विश्राम हो जाएगा। उसके बाद में परसों सुबह 8 बजे हवन होगा। कितने बजे? 8 बजे। और उसके बाद में फिर पूर्ण आहुति होगी। उसके बाद में फिर देवताओं का विसर्जन होगा। उसके बाद में फिर आपका भंडारा होगा। हवन से पहले भंडारा नहीं होगा, पहले हवन होगा, उसके बाद भंडारा होगा। जिस प्रकार से जो पद्धति है, जो नियम है, उसी प्रकार से हम लोग कार्य करेंगे। तो जिन गुड़ियाओं ने कलश उठाए हैं, जो 7 दिन तक पूजा में बैठे हैं, वो सब लोग हवन में जरूर सम्मिलित होंगे। परसों सुबह 8 बजे से हवन है, ठीक है? कहाँ है कार्यकर्ता? हाँ जी, ठीक है। तो सब लोग कल परसों भंडारा भी है, कर रहे हो? अच्छा, मुंह में पानी आ गया। अब देखो, रात को नींद नहीं आएगी। क्या बन रहा है? पूड़ियाँ हुआ बन रहे हैं। आज गलत बता दिया, अभी भोजन भी नहीं करेंगे 2 दिन तक। आप परसों ही पाएंगे तो ये सीखा। बाकी बिहारी लाल की कितने बजे से भंडारा? शाम को 3 बजे से। अच्छा, शाम को 3 बजे से भंडारा है। तो सुबह 8 बजे से हवन करा लेंगे, 9-10 बजे तक फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि धूप तेज हो जाएगी तो हवन में भी लोगों को दिक्कत होगी। सारे काम समय से हो जाए ज्यादा होता है। और प्यारे, कल यहाँ व्यास पूजन होगा, सब लोग दक्षिणा देंगे। और कल हमारे ये ब्रजवासी भी विदा हो जाएंगे, पंडित जी रह जाएंगे बस हवन कराने के लिए। और प्यारे, अब हम लोग चलेंगे भगवान कृष्ण के विवाह की तरफ। किसकी तरफ? बाकी बिहारी लाल की
आज के आनंद की। कल यहाँ सब लोग 12 बजे से आए, कल कथा का अंतिम दिन है। जिन लोगों ने 7 दिन तक 6 दिन तक कथा नहीं सुनी है, कल आप कथा सुनोगे तो आपको अंतिम समय में संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी सुनाई जाएगी सूक्ष्म रूप से। तो जिन्होंने 6 दिन तक नहीं सुनी है वो कल आएंगे तो उनको भी 7 दिन की कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। अब आप ये कह रहे हैं कि फिर गुरुजी 7 दिन तक परेशान क्यों किया, एक ही दिन सुना देते। तो आप ऐसा समझ लो कि टिकट आप भी करा रहे हो, लेकिन पहले करा लेते तो कंफर्म हो जाती है, और बाद में कराते हैं तो वेटिंग मिलती है। रिजर्वेशन में तो जा सकते हैं लेकिन सीट कंफर्म नहीं रहेगी। तो आप कल टाइम से आएंगे। बाकी भी हरिलाल की, आज के आनंद की। अब हम लोग चलेंगे भगवान कृष्ण के विवाह की तरफ। एक राजा है जिनका नाम है भीष्म। उनके 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। रुक्मी सबसे बड़ा था। प्यारे, उन्होंने अपनी बहन से कहा था रुक्मणी से कि तुमको जयमाला डालनी है तो किसके गले में डालनी है? हाँ, बोले मेरा साला है जिसका नाम है शिशुपाल। बोले शिशुपाल के गले में ही माला डालनी है। लेकिन रुक्मणी मैया तो भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी। अपनी भाभियों से कहा तो भाभियों का एक काम करो, तो पत्रिका लिखो भगवान कृष्ण के लिए। भगवान कृष्ण के लिए पत्रिका लिखी गई और ब्राह्मण देवता पत्रिका लेकर के गए। और जब भगवान कृष्ण को दिया, भगवान कृष्ण से पूछा क्या करोगे, आओगे कि नहीं? भगवान कृष्ण कहने लगे आने का क्या मतलब है, साथ में ही चल रहे हैं। भगवान कृष्ण चलने लगे तो बलदाऊ दादा ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? अब ये कैसे कहें कि विवाह करने जा रहे हैं? पंडित जी से पूछा कहाँ से आए हो? कुंडनपुर से। तो प्यारे बलदाऊ दादा समझ गए। बलदाऊ ने कहा कोई बात नहीं कन्हैया तुम चलो, हम सेना लेकर के आते हैं, क्योंकि वहां राक्षस भी आएंगे। कौन आएंगे? राक्षस भी आएंगे। अंत में कन्हैया आए और रुक्मणी मैया के साथ में, और कन्हैया रुक्मणी मैया को लेकर के आए और विवाह हुआ। ये विधान से हम कल श्रवण करेंगे। अब हम लोग भगवान कृष्ण का विवाह उत्सव मनाएंगे। बोलिए रुक्मणी मैया की, आज के आनंद की। प्यारे, आज रुक्मणी मैया कह रही हैं आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। एक भजन और उसके बाद में प्यारे हम रुक्मणी मैया कर भगवान कृष्ण का विवाह उत्सव मनाएंगे। बोली बाकी बिहारी लाल की। मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन